नमस्कार। आप सबका स्वागत है कंसेप्ट मास्टर में। जैसा हमने पीछे पढ़ा पहली दो वीडियो में कि लेक्चर्स में क्या पढ़ा कि कोई संख्या दे रखी है, उसका जोड़ क्या है, उसका अंतर क्या है। तो उन दोनों केस में हमने बड़ी संख्या निकाली, छोटी संख्या निकाली। तो आज ऐसी संख्या है जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो और आपसे पूछे वर्गों का अंतर निकालो। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है जब दो संख्याओं का योग s तथा अंतर d है तब, यानी कि केस क्या है, जैसे मैं बोल देता हूं when sum of two number is s and difference is d then find the difference of square between them। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। ठीक है, when sum of two number is s and difference is d, जब डिफरेंस क्या है d है, तब हमने निकालना क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर। बहुत काम की चीज है ये और हर बार लगभग क्वेश्चन बनता है यहां से। देन निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग मान के चलो कितना है, मैंने लिख दिया 60 है और अंतर जो है वो दे दिया 5। when sum of two numbers is 60 and difference between them is 5। क्लियर है, दो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 60 है और अंतर 20 है। अब उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालो। तो आपने क्या करना है, जो डिफरेंस निकलेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा, सम जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस से, यानी कि वर्गों का अंतर जो होगा वो आपने क्या करना है, योग गुणा में अंतर कर दो। अभी इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। जोड़ कितना है 60 है, अंतर कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 300। क्लियर है, हुआ। ऐसी चीज अगर कोई पूछे आपसे, चलो थोड़ा सा और अच्छी ट्रिक बता देते हैं, समझ में आ जाए। अब देखो कोई पूछे 1 से लेके 50 तक इवन नंबर्स का सम बताओ। 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग बताओ। जब सम संख्याएं देखो 1 से 50 तक टोटल कितनी होगी, 25 सम होगी और 25 विषम, यानी कि 25 ही इवन नंबर हो गए और 25 ही ओड नंबर। क्लियर है ना ये। अब जितनी सम संख्याएं होंगी उतनी ही तो विषम होंगी। तो लिखो यहां पे n सम संख्याओं का योग। अगर कोई बच्चों आपसे पूछे कि n सम संख्याओं का योग बताओ तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अब ये 25 है तो इवन नंबर है तो इनका सम क्या होगा, 25 गुणा में क्या कर दूं 26, निकल गया, कितना हो जाएगा 675। क्लियर है, 25 25 625 और ये हो जाएगा 650। क्लियर। n विषम संख्याओं का योग पूछे आपसे, n विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या है कि आपसे पूछता है ये कि 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 50, और उनका योग निकालो तो कितना हो जाएगा n का स्क्वायर। अब ये 25 है तो इसका क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं, कितना आ गया 625। क्लियर है ना। अगर n सम संख्याओं का योग पूछता है तो n का स्क्वायर, विषम संख्याओं का सॉरी सम संख्याओं का पूछे जितनी सम संख्याएं हैं उसको एक आगे वाले से गुणा कर दो, आसान सा तरीका। अब क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सम संख्याएं का योग निकालो। अब 100 तक 50 तो सम होगी और 50 ही विषम होंगी। क्लियर है ना। अब जब 50 सम संख्याएं हैं
तो क्या करूं मैं 50 गुणा में 51, और ये है तो क्या करूं 50 गुणा में स्क्वायर है 50 गुणा 50, आगे ये हो जाएगा 2525, 50 गुणा 50 करेंगे तो 2550, और ये कितना हो गया 2500। जोड़ टोटल निकालना है तो क्या करूं 100 गुणा 101 भाग में 2, 50, 5050, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आता है। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है, बिल्कुल आसान है, जोड़ के ही बताएंगे अभी जब ये चीज चल रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा सारे बच्चे। देखो मेरे पास क्या है, एक छोटी सी चीज आती है, मान के चलो मैंने लिख दिया 71 प्लस 72 प्लस 73, ऐसे चलते चलते लिख दिया 80 तक, इनका जोड़ बताओ, है ना। अब अगर इनका जोड़ बताओगे तो काउंट करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका ये क्या है, 80 है, इसमें से 5 घटा दो, कितना हो गया 75। अब जो ये 5 घटाया ना ये यही लिख दो, आ गया जोड़, घटा 5 पीछे 5, सबसे आसान, घटा 5 पीछे 5, क्लियर है। अब देखो आपको नहीं पता, जैसे मैंने लिख दिया 2031, 2032, ऐसे चलते चलते लिख दिया 2040। अब आप पूछोगे सर इसका जोड़, अब जोड़ थोड़ी ना करोगे, सिर्फ क्या करना है, घटा 5 2035 और पीछे 5 20,355, आसान है, क्लियर है ये चीज। अब आगे, इससे आगे देखो, आसान आसान चीजें हैं जो आपको जल्दी से कैलकुलेट करना सिखाएंगी, आपको ये बता देंगी कि क्या है। अब मेरे पास एक चीज आती है, यदि अगर मैं नॉर्मली बात करूं, क्या होता है कई बार पजल करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है, किसी संख्या को 2/3 का, 4/5 का, 6/7 का, 8/10 का भाग करने पे 25 बचता है, तो संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है, जैसे यदि किसी संख्या का भाग, यदि किसी संख्या का भाग a/b का c/d का e/f मान के चलो 60 है, तब संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, यदि किसी संख्या का a/b का c/d का e/f भाग जो है वो, ठीक है, को मतलब इफ a part of a/b of c/d of e/f is 60, then the number is, तो जो नंबर है वो क्या होगा, क्लियर है। अब ये चीजें ना सबसे ज्यादा देखो, ये है क्या करना है, नीचे वाले की गुणा करो इसके साथ और इससे भाग कर दो। क्या करूं मैं कि मान के चलो ये x है एक बार, ठीक है, x है, तो क्या करूं x का b गुणा में d गुणा में f और भाग में a भाग c और e, आ गया। अब क्वेश्चन देखो, 3/5 का, 6/7 का, 4/9 भाग मान के चलो 60 है, तो संख्या बताओ क्या होगी। क्या कर दूं 60 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 9 नीचे वाला, और ऊपर वाला इसके भाग में 3 गुणा 6 गुणा 4। ठीक है, अब देखो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 5 पंजा 25, 25 तिया 75 गुणा 7 भाग में 2, ये आ गया उत्तर। कई बार ऐसी चीजें देता है पेपर वाला एग्जामिनर,
कि आपको है ना उत्तर आ रहा जैसे 0.5 में, वो इसकी जगह 1/2 दे देगा, 2/4 दे दे ऑप्शन में, और बेसिक चीजों के ऊपर आपको ये लगेगा पता नहीं क्यों दे रखा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 1/2 दे रखा है तो मतलब तो यही है 0.5, 2/4 का मतलब भी तो 1/5 है, बात तो वही है। 3/6 दे दे पजल करने के लिए, जैसे आजकल है। और वैसे किस्मत अच्छी हुई तो पेपर होंगे, वरना पेपर आजकल लीक बहुत हो रहे हैं वैसे भी, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे चलते हैं इसी पे, और छोटी सी नई ट्रिक लेके। चलो देखो, जो क्वेश्चंस की जो ट्रिक है वो बहुत आसान है। मेरे पास एक छोटी सी चीज आई, अगर किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का मान में y% की बढ़ोतरी होती है। परसेंटेज वाले पे करवाएंगे ये तो, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। चलो यह लिख लो, क्या है, समझने की चीज है। यदि किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए ठीक है, जब दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है भाई, तो दूसरी संख्या के मान में y% की बढ़ोतरी होती है। तब दूसरी संख्या के मान में y% की बढ़ोतरी होती है। तब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं। ये संख्या पत्ती का क्वेश्चन है। तब पहली और दूसरी संख्या के का अनुपात होगा। अब देखो, x% जोड़ने पे y% की, तो सिर्फ ट्रिक है इसकी छोटी सी, कुछ नहीं करना आपने, क्या लिखना है, y अनुपात x। जैसे किसी संख्या में 20% जोड़ने पे उसमें 25% की बढ़ोतरी होती है, तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा, 25:20। 5 × 25, 5 × 20। पहली और दूसरी में 5:4 का होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो आज इससे अलग दो चीजें और पढ़ेंगे। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है मेरे पास, बहुत बार बच्चों से शिकायत आती है, सर ऐसे ऐसे कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं हम, तो वहां पे ऐसी चीजें मिलने सीखने को मिलती हैं। सर एक क्वेश्चन था पेपर्स में, जो कोचिंग सेंटर वगैरह जो अपने वीकली टेस्ट लेते हैं उसमें, कि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, या तो योग का पूछते हैं वो, या अंतर का। स्टेटमेंट थी कि दो संख्याओं से बनी संख्या, कोई भी दो अंकों से बनी संख्या है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर जो बनी संख्या है उनका अंतर जो है, देखो दो अंकों की संख्या, क्वेश्चन था, दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर बनी संख्या का अंतर d है। ठीक है, जो बनाई गई संख्या है उसका अंतर d है, तब संख्या के अंकों का अंतर बताओ। तब संख्या के अंकों का अंतर बताओ। इसी में क्वेश्चन बना देता हूं, दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को बदलने पर परस्पर बनी संख्या का अंतर मान के चलो 81 है। क्लियर है? तो संख्या के अंकों का अंतर बताओ। ये जो अंतर दे रखा है, क्या करेंगे हम इसका,
इस अंतर को हम 9 से भाग कर देंगे, संख्या के अंकों का अंतर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी का उल्टा, 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलने पर परस्पर बनी संख्या का योग दे दिया भाई s। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग बताओ। यहां से 2 ट्रिक निकल के आई, इसीलिए करवाया है कि योग दे रखा, अभी जोड़ दे दिया, ये दे दिया, मान के चलो इसने 66, जोड़। तो योग जब पूछेगा तो क्या करूंगा मैं, योग के भाग में 11। जोड़ दे रखा है तो 11 से भाग करो, अंतर दे रखा है तो 9 से भाग करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है और बच्चे पजल हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो हरियाणा पुलिस में, एचएसएससी में, एचटेट में, नॉर्मल जो पीआरटी वगैरह है उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं बहुत बार, तो उन चीजों के ऊपर फोकस करके ये चीज जरूर करना। तो आज की वीडियो में जो आपने सीखा